मेरी तो सब कुछ वही थी, कमाने वाली दमाने वाली। मैं तो बीमार हूँ 2 साल से, मेरी किडनी खराब। मेरी लड़की के सिवा मेरा कोई नहीं है। दिल्ली में हुए निर्भया कांड को करीब 10 साल बीत चुके हैं। उस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पिछले दिनों दिल्ली में हुए तेजाब कांड ने महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। अब देश की राजधानी एक बार फिर शर्मसार हुई है। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में लड़की की दिल दहला देने वाली मौत का मामला गहरा गया है। बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 की दरमियानी रात लड़की स्कूटी से जा रही थी, तभी कार सवार युवकों ने उसे टक्कर मार दी और 10 किलोमीटर तक उसे घसीटते हुए ले गए, जिसकी वजह से लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। लड़की के परिजनों ने इसे हादसा नहीं बल्कि रेप के बाद हत्या करने का मामला बताया है। परिवार का आरोप है कि ये पूरा केस निर्भया कांड की तरह है। परिजनों का कहना है कि बेटी के शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं था। सुबह बड़ी वाली सिस्टर को 8 बजे पता लगा है और हमारे को 10-11 बजे यहाँ खबर आई है। फोन आया था छोटी वाली सिस्टर के पास कि एक्सीडेंट हुआ है, वो लड़की एक्सपायर हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम थाने में गए। थाने में जाके बस डीसीपी साहब भी थे, एसीपी साहब भी थे। उन्होंने बोला छानबीन हो रही है। उस टाइम मौका वारदात पे 2 लड़के पकड़े हुए थे। बलिनो से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि बता रहे हैं कि 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में उस लड़की को रगड़ा है। स्कूटी कहीं मिली है और बॉडी कहीं मिली है। ठीक है, उसके बावजूद वो लड़की जाती थी इवेंट करने के लिए। छोटा मोटा उसके पिताजी भी नहीं है। ठीक है, हमारे जीजा और घर में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये छोटे छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, जिनका वो अपने घर में चलाने वाले, घर को परिवार को चलाने वाली एक वही लड़की थी। और ये जानबूझ के सरासर ये एक्सीडेंट नहीं है, उस लड़की को अकेले देख के उसके साथ कुछ ना कुछ वारदात हुई है, कुछ ना कुछ उसके साथ घटना हुई है, जिसके कारण बॉडी अलग है और स्कूटी अलग है। इसकी हम चाहते हैं छानबीन सख्त से सख्त की जाए। मृतक लड़की की मां का रो रो कर बुरा हाल है। मौत का शिकार हुई लड़की मां का अकेला सहारा थी। परिवार में वही कमाने वाली थी। पिता का 8 साल पहले निधन हो गया था। घर में 2 और बहनें हैं, 2 छोटे भाई भी हैं। एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लड़की इवेंट शोज में जाती थी और वो रात में वहीं से लौट रही थी जिस वक्त उसके साथ ये हादसा हुआ। फिलहाल मृतक लड़की की मां इंसाफ मांग रही है। मेरी तो सब कुछ वही थी, कमाने वाली दमाने वाली। मैं तो बीमार हूँ 2 साल से, मेरी किडनी खराब। मेरी लड़की के सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं क्या करूँ, मुझे बस मेरी लड़की दे दो। मेरी लड़की काम पे गई थी, घर से बस बोल के मैं काम पे जा रही हूँ मम्मी, मैं अभी आ रही हूँ। इवेंट के काम करती थी। कब निकली थी घर से? कल शाम को निकली थी 5-6 बजे करीब। यार मेरा आज कहीं इवेंट है, मैं आ जाऊंगी। फिर मैंने 9 बजे करीब कॉल करी, फिर कॉल नहीं लगी। कॉल लगी थी, फिर एक बार लगी कॉल, फिर दोबारा नहीं लगी कॉल। मैंने कॉल करी, मेरे कॉल आई है कि ऐसे तुम्हारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। और अभी तक ना ही कोई दिखाया, ना कोई सुनवाई करी, ना ही बताया कि कहाँ है कहाँ नहीं है। कभी कंजावला, कभी सुल्तानपुरी, कभी कहीं ले जा रहे। मौत का शिकार हुई लड़की के घर वालों का कहना है कि लड़की के साथ हैवानियत हुई और निर्भया जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस इन आरोपों से इनकार कर रही है। ये सरासर कहना गलत है कि लड़के के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या मर्डर हुआ है, क्योंकि जो वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है वो फ्रंट पार्ट का फोटो है। जो बैक पार्ट का फोटो हमारे पास है और वो शायद आप देख भी नहीं पाएंगे, जो इतनी क्षत हालत में है, जहाँ पे बैक के रिब बोन्स भी, स्कल के बैक पोर्शन भी घसीट जाने की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे में शरीर पे कपड़ा बना रहे इसकी संभावना बहुत कम होती है और
जो बॉडी हमने रिकवर की वहाँ पे कपड़ा उनका फटा हुआ था, पैर में लिपटा हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया पे इसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है और जो लोग भी इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लीगल एक्शन इनिशिएट कर रहे हैं। वहीं दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस को समन जारी किया है। एक लड़की स्कूटी पे जा रही थी और उस लड़की की स्कूटी को ठोकर मारी एक गाड़ी ने, जिसमें 5 लोग नशे में धुत सवार थे। लड़की को चोट लगी, लड़की गिर गई और ये गाड़ी उस लड़की को घसीटते हुए कई किलोमीटर तक लेकर गई, जिस वजह से लड़की की मौत हो गई है। लड़की का नग्न शरीर पाया गया है दिल्ली की सड़कों पर। ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। नए साल पर देश की राजधानी में हुई इस वारदात ने एक बार फिर महिला सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है। दिल्ली में फिर ऐसी वारदात का हो जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर भले ही लाख दावे किए जाते हों, लेकिन हालात कैसे हैं वो किसी से छिपे नहीं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।